तो जिस मैच में लगा था कि कुछ नहीं होगा, अचानक से काफी कुछ हो जाता है। कहते हैं ना, रात के बाद सुबह होती है सवेरे के साथ। तो पाकिस्तान के लिए वो ऐसा सवेरा लगा कि वो जो रोशनी की किरण थी, वो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण आई इस मैच में बन के। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टिल आउट ऑफ द गेम, मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है, बट हाँ ठीक है, 70-30 और 60-40 आई वुड से। मैं वो सब मेरे साथ है। फारूक भाई, मैंने तो बोल दिया, मतलब ठीक है, आपका कमबैक कह सकते हो, लेकिन आपके कप्तान साहब वापस जा चुके हैं। आपके एक और बड़े जो कि नए लड़के आए थे, जो अच्छे खेल रहे थे, थोड़ा तेज खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक, वो भी वापस जा चुके हैं। अब एक स्ट्रगलिंग ओपनर बोल दूं मैं, मतलब पता नहीं वो फिर सेंचुरी मार दे तो, बिकॉज द लास्ट टाइम व्हेन समवन सेड दिस, तो उसके बाद एक 164 मारे थे। तो अब एक एक्स कैप्टन बचे हैं। जी बिल्कुल, अब इनकी ही जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विकेट पर अच्छा लग रहा है देखने में, और दूसरी जब गिर जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब मुश्किल आ गई है, और बाबर आजम पर वापस से काफी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 विकेट आपकी गिर गई, आप लगभग 450 से ज्यादा चेज कर रहे हो, और कल का दिन जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा आपको। लेकिन यहाँ पर यह है कि कम बैक किया है आपने, लेकिन थोड़ा सा और आपको पुश करना पड़ेगा। अगर कल थोड़ी सी पार्टनरशिप आती, हालांकि हमें पता है कि बाबर आजम नहीं आए हैं, खुर्रम शहजाद को आपने भेजा है, और क्यों भेजा है सबको समझ में आ रहा है कि फ्रेश मैच की तरह आप जब कल बाबर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा भी इमाम थोड़ा संभाल लेते हैं पारी को, 50-60 रन और 200-250 रन तक जाकर विकेट गिरती है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड, हाँ, 164 मार के गया था, तो आप वही उम्मीद कर रहे हैं कि इमाम? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इमाम थोड़ा सा यहाँ पर आपको डेविड वार्नर वाली जो पारी है उस तरह से संभाल लें एक छोर, तो पाकिस्तान गेम में बना रहेगा। क्योंकि ठीक है, आपने 472 मारे, एक बड़ी इनिंग, गेम है, आप आ जाओगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप बाहर हो। मैं अभी भी पाकिस्तान को गेम में काउंट कर रहा है। मैं दरअसल इसलिए कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खेल ही ड्रॉ के लिए रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि ड्रॉ के लिए नहीं खेलना होगा इन्हें, अगर ड्रॉ के लिए खेलेंगे। अब्दुल्ला शफी 121 गेंद में 42 रन मार के जाते हैं, इमामुल हक 136 बॉल में 38 रन पर खेल रहे हैं, मतलब 27 का स्ट्राइक रेट, 34 का स्ट्राइक रेट। शान मसूद अच्छे जरूर खेल रहे थे, पटोनी पट लिए, मिचेल स्टार्क उनको ले गए, 70 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। खुर्रम शहजाद से चलो ठीक है, बॉलर है, हम उम्मीद नहीं लगा सकते, बट आप देखेंगे एक तो स्पिनर्स आ गए हैं, पाकिस्तान के पास नहीं थे। नाथन लियोन, ट्रेविस हेड दोनों आ गए हैं। सर नाथन लियोन ने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। पार्टनरशिप हालांकि बहुत अच्छी थी, पहली पार्टनरशिप पहले विकेट की जो थी वो 74 रन की रही, तो वहां से मुझे भी लगा कि ठीक है, पिच में शायद है बैट्समैन, बैटिंग के लिए पिच है अभी, बट ईसा गुहा को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो क्रैक्स मतलब सिंपल है कि आप दूसरे दिन फिर नाथन लियोन, तीसरे दिन आएंगे वो और खाता हो जाएंगे। अब यही मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके पास कोई नाथन लियोन या प्रीमियम स्पिनर नहीं है, यहीं पर आप कमी हो गए। क्योंकि देखिए, जब दूसरी इनिंग खेलने ऑस्ट्रेलिया आएगी ना, दूसरी इनिंग जब खेलने आएगी, तब आपको लगेगा कि यार बाबर को भी उतार दूं क्या बॉलिंग करने के लिए, या इमाम के हाथ में ही बॉल दे दूं क्या, कुछ तो फेंक ही दे। तो बात सारी है कि आप, हाँ वही, क्योंकि आपको क्रैक्स आने के बाद स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है, और आपके पेसर कुछ बहुत बवाल नहीं उठा रहे हैं, जो आपके प्रीमियम पेसर हैं, जिन पर भरोसा है, वाइस कैप्टन, ठीक है, तो वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए यहां पर जो है ना, आपको कप्तानी में थोड़ा सा फॉल्ट समझ में आएगा कि आपको चाहिए थे स्पिनर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए, ट्रेविस हेड आएंगे, नाथन लियोन आएंगे, आपको तीसरे दिन वो और परेशान करेंगे। अगर आप खड़े हो जाते हो, 100-125 रन की पार्टनरशिप आ जाती है, मानस लेबोशेन आ जाएंगे, तो इनके पास बहुत ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या है ना सर, कि इनके पास अभी कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको आप बोलो कि यार ये है ना, ये बचा लेगा, सिवाय बाबर के। सिवाय बाबर के, ये सबसे बड़ा इशू है। हालांकि इनके हाईएस्ट रन स्कोर इस साल के साउथ शकील जो रहे हैं उन पे आप कह सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं खेले अभी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाकर के आप नहीं खेले हैं, तो बाबर अभी बैठे होंगे और प्लानिंग कर रहे होंगे कि यार क्या करना है, कैसे करना है, रुकना पड़ेगा। अब देखिए, इमाम और बाबर अगर खड़े होकर के यहाँ पर हमें वो पारी चाहिए जहां पर खड़े होकर के रुकना पड़ेगा। देखिए, आप खुर्रम शहजाद पर रिलाई नहीं कर सकते हो, रुकना तो बिल्कुल पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि सुबह सुबह तो बहुत खतरनाक होने वाली है पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया की। तो जिस अभी कितना 150 रन लगभग बने हैं, 132 रन बने, 150 भी, तो 132 रन, अभी 335 रन और बनाने आपको। तो यहाँ पर आप चाहे खुर्रम शहजाद की बात करें या किसी की बात करें, आपकी विकेट गिरेगी, आपका प्रेशर आएगा। मॉर्निंग का पहला सेशन, और अगर आप वापस से ड्रॉ के लिए जाओगे तो नहीं, तो फिर आप हार जाओगे, आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए क्योंकि आपके पास 3 दिन बच रहे हैं अभी। आप कितना अगर कल आप सोच रहे हो पूरा दिन खेल जाओगे, अगर कल आप पूरा दिन खेल भी जाते हो तो आप नहीं बना पाओगे 300-350 रन जो बच रहे हैं अभी, 355 रन नहीं बना पाओगे आप। अगर पूरा दिन आप खेल भी जाते हो फिर भी आपके पास रन बच रहे होंगे, आप चौथे दिन खेलने आओगे, और उसके लिए बाबर को और इमाम को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान इस गेम से धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। अभी कितने % है पाकिस्तान, मतलब गेम 50-50? देखिए, जब तक बाबर और इमाम है, मैं अभी भी पाकिस्तान को गेम में मान रहा हूँ। 50-50 है अभी गेम, 60-40।
50-50 नहीं है। 30-70। 60-40 कहूंगा मैं, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स नहीं। प्रॉब्लम देखिए अभी इस इनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगले इनिंग की है। हाँ, यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे कि मैं वरना और लास्ट में 50-50 आपको कहता। बैटिंग करनी है। अगर इनके पास एक भी स्पिनर होता ना ढंग का, या हाँ, एक दो अबरार स्पिनर ही होते, होते। अबरार होते इनके पास, तो मैं कहता कि नहीं अभी भी गेम और में है। मैं भी काउंट कर लेता, क्योंकि आपको लेकिन चौथी जी इनिंग हाँ, में बैटिंग करनी है। एग्जैक्टली। सोचिए तो जब पिच जब हाँ बिल्कुल, जब क्रैक्स आ जाएंगे स्पिनर्स को, नेथनलमैन आपका मजाक बना देंगे, तो उस टाइम पर मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपके पास अगर बॉलर होते तो मैं अभी 50-50 कहता। लेकिन 60-40 सिर्फ इसलिए क्योंकि उस 40 को आप 50 तभी कर सकते हो जब आपके पास दो जो बल्लेबाज हैं जिन पर भरोसा है आपको, इमाम और बाबर, ये अगर चल जाते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो फिर तो ये ग्राफ खत्म हो गया। आमिर जमाल बॉलर्स पिक ऑफ द डे। आज पहली बार तो ऐसा हुआ है कि डेब्यूटेंट ने 8 विकेट चटकाए पाकिस्तान की तरफ से एक इनिंग में, विच इज गुड। बट ये कहीं ना कहीं आपकी ये चीज भी दिखाता है कि आपका जो वाइस कैप्टन है वो रिदम में नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके डेब्यूटेंट विकेट चटका रहे, ऐसा नहीं आपको बॉलिंग कम करने दी गई हो, आपको सब कुछ बराबर दिया गया, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, 6 विकेट चटकाए डेब्यू पर। पाकिस्तान के लिए 5वीं बार ऐसा हुआ, सबसे बेस्ट फिगर नहीं बट सेकंड बेस्ट आप कहूंगे, क्योंकि 7 विकेट अबरार ने भी ली थी, 6 विकेट उन्होंने ले ली। हालांकि 7-7 विकेट लेने वाले भी कई हैं और 6-6 विकेट लेने वाले भी कई हैं, पर कहीं ना कहीं पर्थ में जाके ये काम करना विच इज वेरी बिग। एक कैब ड्राइवर होता है एक वक्त पे, लड़का निकल के आता है, तमाम तरह की मुश्किलें झेलता है। कहते हैं ना, कई बार जब आपने मेहनत ज्यादा की होती है तो सक्सेस को मिलने में मजा ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरीके का। और लेकिन फारूक, बाकी का फिर ऐसा क्या हो गया जो आमिर जमाल पकड़ पा रहे थे, शाहीन नहीं कर पा रहे थे? यही बात अभी पाकिस्तान की सबसे प्रॉब्लम यही है कि शाहीन के पास कुछ भी नहीं है, ना लय उनके पास में आ रही है, ना उनकी गेंद में उधार दिख रही है। और अगर आपका प्रीमियम पेसर ही डरा नहीं पा रहा है ओपोनेंट को, तो फिर इसका मतलब आप ऑलरेडी आधा गेम हार चुके हो। क्योंकि वो शुरू में आता है, डेविड वार्नर मजाक बना देते हैं उनका, फिर उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ते हैं कुछ खास कर नहीं पाते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि यार दिस इज द पॉइंट जहां पर आप लैग कर रहे हो। और आपके पास अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा है नहीं। आपको हारिस रऊफ ने मना ही कर दिया, मैं नहीं खेलूंगा। आपके पास और जो पेसर, अच्छे पेसर हैं वो इंजर्ड पड़े हैं। तो जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पर उड़ता था, वो पाकिस्तान को दोबारा से लुक थ्रू करने की जरूरत है कि यहाँ पर हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं और बैट्समैन आपके पास कोई बहुत बवाल अभी फिलहाल है नहीं। जो दो हैं अगर वो कर जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि बाकी तो पवेलियन जा ही चुके हैं। देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक के बारे में कई सारी चीजें कही जाती हैं, जैसे कि साइमन कैटिच ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम से भी अच्छे बल्लेबाज निकलेंगे। तो मुझे अब यही उम्मीद है, अगर आपकी बात को सही होना है, अगर पाकिस्तान को इस गेम में आना है, तो इमाम और बाबर, देखो एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, इसलिए दूसरी चीज मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है कि पाकिस्तान की इस गेम में होना ना होना, जो मॉर्निंग सेशन होगा कल का, वो डिसाइड करने वाला है, क्योंकि उससे पहले आप नहीं कह सकते। बिल्कुल। बिकॉज मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड मॉर्निंग में, ये दोनों, और फिर पैट कमिंस, अब मिच मार्श भी बॉलिंग कर रहे हैं, चलो ठीक है, मिच मार्श का मैं इस काइंड ऑफ लक फैक्टर मान के चल रहा हूं। जॉश हेजलवुड का तो कुछ अलग ही रिकॉर्ड है बाबर के सामने। वो मुझे लगता है पिछली 6 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो भी दिमाग में होगा उनके। हाँ, तो खुर्रम शहजाद अगर मॉर्निंग के सेशन थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि बॉलर थोड़े थक जाएं, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क थोड़े थक जाए, ऐसा ना हो कि वो पहले नाथन लियोन को लगाए तुम यार इस पार्ट टाइमर को हटाओ यहाँ से, बिकॉज वो करते हैं, ये काम करते हैं, बिल्कुल है ना नाथन लियोन। तो ऐसा लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर खेल जाए तो देखिए बहुत अच्छा, किसी को कम समझने की बात नहीं है, लेकिन कल शुरू में जब बाबर आएंगे बहुत ज्यादा देर नहीं दिखेंगे आपको खुर्रम, लेकिन अगर दिख जाते हैं तो वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होगा। ऐसा ना कि खुर्रम दिख जाए और इमाम निकल जाए फिर तो क्या खुर्रम को रोक रहे थे, खुर्रम रुक गए लेकिन इमाम चले गए। तो कुल मिला के बात यही है कि तमाम तरह की चीजें अब कल के मॉर्निंग सेशन पे डिपेंड करने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान इस गेम में, फारूक के हिसाब से 60-40, मेरे हिसाब से 70-30 है, 50-50 ला पाएगा क्या? 24 साल बाद कोई टेस्ट जीतना तो छोड़ ही, चलो पहले ड्रॉ कर पाएगा ये भी एक सवाल है। जीतना मुश्किल होने लगा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।